क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको प्लास्टर्ड वॉल पे पेंट कराने से पहले बेस के फॉर्म में वॉल पुट्टी लगवानी चाहिए या फिर पीओपी? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम ये वॉल पुट्टी और पीओपी इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल पुट्टी के बारे में, तो एक्चुअली ये एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि वाइट सीमेंट और पॉलीमर्स से बनता है। ये पाउडर्ड फॉर्म में हमें मार्केट में मिल जाता है, जो कि सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसे हम वॉल प्लास्टर पे डायरेक्टली लगा सकते हैं पेंट कराने से पहले। और पीओपी की बात करें तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करके फिर इसके ऊपर प्रोसेस करके इसका पाउडर किया जाता है, इसीलिए इसे कई बार जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। फिलहाल कहीं जगह पे ब्रिक वॉल पे प्लास्टर किए बिना ही डायरेक्टली पीओपी लगाया जाता है, पर मैं इसे प्लास्टर के ऊपर ही लगाने के लिए सजेस्ट करूँगा फॉर बेटर फिनिशिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। फिर यहाँ पे अनड्यूलेशंस फिनिशिंग की बात करें तो वॉल को परफेक्ट फिनिश देने के लिए हम वॉल पुट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा 4 mm तक का लेयर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या है कि ये हमें तकलीफ दे सकता है, पर पीओपी से हम 10 mm तक के अनड्यूलेशंस यानी कि अनइवननेस को कवर कर सकते हैं। तो इतना फिनिशिंग का लेयर हम लगा सकते हैं, तो इससे हमें एक ज़्यादा अच्छा फिनिश मिलेगा। पर वॉल पुट्टी आपको इस केस में लगानी है तो सबसे पहले तो पट्टी लगा करके आपको यह चेक करना है कि ज़्यादा डिप्रेशंस कौन से एरिया में है। इस एरिया में पुट्टी से थोड़ा सा आपको फिनिशिंग कर देना है, लेवलिंग कर देना है। फिर सैंड पेपर से फिर से पूरे सरफेस को रफ करना है और दूसरा कोट लगाना है ये वॉल पुट्टी का, और इस तरह से आप एक वॉल पुट्टी से भी परफेक्ट फिनिशिंग दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो जैसा कि मैंने बताया कि वॉल पुट्टी सीमेंट बेस्ड है, तो इसकी जो पकड़ है वो वॉल्स के साथ एकदम मजबूत बनी रहती है और सालों तक ये लेयर वैसा का वैसा ही रहता है। पर पीओपी जो है इसकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। इसे क्या है कि कुछ साल बाद मेंटेन करना पड़ता है, और फिर इसके ऊपर हम डायरेक्टली और एक लेयर लगा सकते हैं पीओपी का, अगर कभी भी ये मेंटेनेंस मांगता है। नेक्स्ट है इनके एप्लीकेशंस। तो वॉल पुट्टी क्या है कि वाटर रेजिस्टेंट आती है। ये इतना मजबूत बॉन्ड बना लेती है कि वाटर इतनी आसानी से इसमें से नहीं पास हो सकता, तो इसीलिए इसे ज़्यादातर एक्सटर्नल वॉल्स में लगाना चाहिए टू रेजिस्ट रेन एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। पर वॉल पुट्टी को अंदर की वॉल्स में भी हम लगा सकते हैं, पर एक पीओपी को हमें सिर्फ अंदर की वॉल्स में ही लगाना है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं आता, इसमें से पानी आसानी से पास हो जाता है। तो अगर ये पीओपी आप एक्सटर्नल वॉल्स में लगाते हैं तो इससे क्या है कि आपको डैम्पनेस का सामना करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में नमी दिखाई पड़ने लगेगी। फिर हम इनके यूजेस देखेंगे। वॉल पुट्टी प्लास्टर्ड वॉल सरफेस को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर पीओपी में हमें ज़्यादा अच्छी स्मूथनेस और फिनिशिंग मिलती है। पर हाँ, वॉल पुट्टी को अगर ठीक से हम मिक्स करते हैं, यानी कि वो जो मशीन मिक्सिंग है वो अगर हम ठीक से करते हैं और एक स्किल्ड वर्कर के पास हम ये पुट्टी लगवाते हैं, तो ये भी हमें बढ़िया फिनिश दे सकती है। फिर वॉल पुट्टी के बारे में जैसा कि हमने बात की, ये हमारे घर के एक्सटीरियर में वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना देती है, तो इसलिए एक्सटर्नल वॉल में तो हमें वॉल पुट्टी ही इस्तेमाल करनी है। फिर वॉल पुट्टी वॉल क्रैक्स फिल करने में भी इस्तेमाल की जाती है, और पीओपी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और एलिवेशंस करने के लिए। तो इससे हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं पीओपी से, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है और जल्दी से सूख जाता है। फिर यूजेस के बाद हम बात करेंगे इन दोनों की स्ट्रेंथ की। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली, वॉल पुट्टी क्या है कि सीमेंट बेस्ड है, तो इसे हमें टेंसाइल, एडहेशन और कंप्रेशन बहुत अच्छा मिलता है। तो वॉल पुट्टी की स्ट्रेंथ का मुकाबला पीओपी नहीं कर सकती। पीओपी सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ इंटरनल वॉल्स में। इसकी स्ट्रेंथ, इसका एडहेशन, इसकी जो पकड़ है वो थोड़ी कम रहती है। फिर थर्मल इंसुलेशन की अगर हम बात करें, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर मेंटेन रखने की, तो पीओपी इसमें बाजी मार जाता है। वॉल पुट्टी क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, पर पीओपी क्या है कि हमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है हमारे घर के अंदर, ताकि बाहर की जो हीट है वो अंदर तक ट्रांसफ़र ना हो। तो इस केस में पीओपी आगे निकल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम चेंजेस की, तो क्या है कि वॉल पुट्टी जो है उसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। हाई टेम्परेचर पर ये वॉल पुट्टी जो है वो एक्सपांड होती है, और लो टेम्परेचर पे ये श्रिंक हो जाती है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इसमें थोड़ी बहुत माइक्रो क्रैक्स दिखाई पड़ती है। पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये वैसा का वैसा ही रहता है चाहे कितना भी टेम्परेचर हो। तो इस केस में भी पीओपी बाजी मार जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्राइंग टाइम की, मतलब लगाने के बाद ये कितने टाइम में सूख जाते हैं, तो वॉल पुट्टी जो है वो 30 से 40 मिनट तक का टाइम लेती है सूखने में, मतलब ये टच ड्राई टाइम की बात कर रहे हैं हम। और पीओपी की बात करें तो यह 10 से 12 मिनट में सूख जाती है, और इसी वजह से इससे हम कौन से भी शेप दे सकते हैं, आर्किटेक्चरल शेप, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
प्राइमर कोट फॉर पेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी पेंट लगाने से पहले हमें एक प्राइमर कोट लगाना होता है। इसकी वजह यह है कि इसका जो बेस है वो क्या है कि पेंट को खींच लेता है। पर अगर हम वॉल पुट्टी यूज़ करते हैं तो हमें मालूम है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसमें पोर्स नहीं रहता है, तो ये क्या है कि पेंट को खींच नहीं लेगा। तो अगर हम इस केस में पेंट के लिए प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। पर अगर हम पीओपी इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेफिनेटली एक प्राइमर कोट लगाने के बाद ही पेंट करना है, वरना क्या है कि पेंट का कवरेज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वॉल पुटी और पीओपी, और बेस्ड ऑन दिस आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से आपकी रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए आपको कौन सा वाला जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।